तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, जस्ट कुछ देर पहले ही आप लोगों का मराठी का पेपर हुआ होगा। आप मराठी का पेपर देके घर पहुंच चुके होंगे। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, इसका मतलब यह है कि मराठी एग्जाम आपका हो गया। अब मुझे फटाफट से ईमानदारी से कमेंट करके बता दो कि आपने कितने मार्क्स का लिखा है, पेपर कैसा था, लेवल क्या था पेपर का। बहुत सारे बच्चों से बात किया, कुछ लोगों को तो बहुत इजी लगा यार। मतलब सर, जो आपने भी रिवाइज कराया इस 3 दिन के अंदर, जो भी वीडियोस दिए थे, जो भी रिवीजन कराए, लाइव पढ़ाए, इनमें से ही बहुत सारी चीजें कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पूछी गई थी यार। मजा आ गया आप लोगों को पेपर देके, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोले। आप लोग का कैसा गया जरूर से कमेंट करना। कितने मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया जरूर से कमेंट करना। खैर, अब मराठी सब्जेक्ट हो गया तो उसको थोड़े देर के लिए यार बाजू रख दो, अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि अभी भी लगभग बहुत सारे एग्जाम्स, अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, हिंदी के, इसके अलावा साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इतने सारे ढेरों एग्जाम बचे हुए हैं, तो उसका टेंशन लेना है हमें। ठीक है, बाकी जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते, चलो जाने दो, बाजू रख दो उसको, क्वेश्चन पेपर को उठाओ और बाजू में रख दो। अब बारी है इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने की। जी हां दोस्तों, पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले के पिछले के पिछले साल लगातार फोड़ा है बच्चा। इंग्लिश का पेपर ना मजेदार आता है, और आपके राहुल सर का एक्सपर्टीज जो है ना मजेदार करवा देगा आपका पेपर, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आज जो तारीख है 23 तारीख है, 23 फरवरी 2026, आज आप देखने जा रहे हो एक स्ट्रैटेजी वीडियो कि आपके इंग्लिश के लिए लगभग 3.5-4 दिन छुट्टी है। आज को भी काउंट कर लेता हूं मैं, क्योंकि आप 3 बजे पेपर लिखकर आ गए होंगे, तो 3 से लेकर रात के 11-12 बजे तक का तो टाइम है। मतलब आज से भी काउंट करूंगा तो आज के दिन को पकड़ूं, और पूरा 3 दिन का छुट्टी है। 27 फैब को आपका इंग्लिश का पेपर है, यानी 3-3.5 दिन आपका छुट्टी है। मैं 4 दिन पकड़ के चल रहा हूं, तो ऐसा प्लानिंग देने वाला हूं पेपर पैटर्न के साथ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, ये सारा चीज आप लोग को मिल जाएगा। और बस इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पे लगातार कौन सा तारीख बोला मैंने, 23, 24, 25, 26, ये 4 दिन वीडियोस प्लस लाइव इतने धमाकेदार होंगे कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। पूरा इंग्लिश जो है आपका कवर हो जाएगा, और इंग्लिश के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 70 प्लस मार्क्स आप आराम से स्कोर करके दिखा पाओगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो। कमेंट कर देना कि पेपर कैसा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो हमने ऑलरेडी आपके लिए पढ़ा रखे हैं, वो सारे वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, पिन कमेंट में डलवा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भैया, बहुत जरूरी होता है एग्जाम के टाइम पे। तो जो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ता है हमारे साथ, उनको तो एग्जाम में मजे आ जाते हैं, लेकिन जो नहीं जुड़ेगा उनको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलेगी। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये है आपका इंग्लिश का पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके 2025 का पेपर। ठीक है ना, 26 का नहीं बोलूंगा ठीक है, 26 का पेपर होना बाकी है। ठीक है ना, 3 दिन के बाद आपका पेपर है। तो ये है आप लोग का 2025 का पेपर, जिसमें आप क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो आपको देखते ही लगेगा यार क्या मजेदार है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ऐसा दिखता है आपका पेपर। अगर ये छोटे में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये छोटा साइज दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो पीछे बड़ा साइज का है। ये है आपका, देखो 2025 लिखा हुआ इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि पहला क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड आ जाता है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन आपको डू एज डायरेक्टेड अगेन आ जाता है, तीसरा भी डू एज डायरेक्टेड आ जाता है, मतलब ABC पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। फिर सेक्शन 2 आपका पैसेज आ जाता है, सीन पैसेज होता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, डोंट वरी। ये वीडियो भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको 1.5 की स्पीड पे देखना, लेकिन पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज कवर हो जाएगी, डोंट वरी। आ जाते हैं वापस व्हाइट बोर्ड पे, एक एक करके बताऊंगा, पूरा पेपर पैटर्न समझा दूंगा, और प्लस बता दूंगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। डोंट वरी, आपके राहुल सर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, दैट इज योर सेक्शन 1। पहला ही पेज पे जब आप इसको क्वेश्चन पेपर को अपने हाथ में लोगे, ठीक है, पहला ही पेज जैसे ही देखोगे आप, तो लिखा रहेगा सेक्शन 1, जो कि है लैंग्वेज स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1A अगर आप अपने हाथ में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, और ये मेरे हाथ में भी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 1A जो आता है वो आपका आता है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको सिंपल एक्टिविटीज 4 करनी होती है। लगभग आपको अगर देखूं तो मैं कितने दिए हुए, 5 दिए हुए, यानी 5 में से कोई भी 4 करनी होती है। आपके सामने देखो बच्चा, 5 दी हुई है, इसमें 4 करने होते हैं। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग आ सकता है, राइट टू कंपाउंड वर्ड आ सकता है। कंपाउंड मतलब 2 वर्ड जुड़ते हैं ना, जैसे आफ्टर प्लस ING आफ्टरिंग हो गया, या फिर चलो सनशाइन SUNSHINE साइन। तो 2 वर्ड जब जुड़ते हैं तो उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे आइसक्रीम, आइस तो अलग है, क्रीम अलग है, लेकिन साथ में जुड़ गए तो आइसक्रीम। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने आता है, वर्ड चेन कंप्लीट करने आता है, और या फिर कुछ सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको पंक्चुएट करो या फिर एरर पहचानो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी।
तो ये देखो कैसा क्वेश्चन आया था डुअल डायरेक्टेड में, एनी 4 करना होता है, कितने क्वेश्चन आए हैं 5 क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो बाय अटेम्प्टिंग योर 4 क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, पिक आउट द इंफिनिटी फॉर्म, कितना इजी है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। आपके राहुल सर पे आप भरोसा करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पता नहीं क्यों लास्ट में क्या हो जाता है, उनको पूरे साल भर भरोसा करते हैं कि लास्ट में अचानक कहां चले जाता है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चा जुड़ता है ना, पिछले 5 साल तक के इतिहास उठा के देख लो, बच्चों को पूछो जाके कि 5 साल में जो भी चीज हमने पूरे साल भर पढ़ाने के बाद भी लास्ट में हमने जो बताया है, वो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम में उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बेहतरीन तरीके से बनते हैं यार, मजा आ जाता है। आप लोग को पूरा कंसेप्ट भी समझा के देते हैं लाइव लेसन के साथ। तो यहां पे अगर आप देखोगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ये हो गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंप्लीट द वर्ड चेन हो गया, पंक्चुएट द फॉलोइंग हो गया। तो चलो अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल देके समझाता हूं, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम अभी जो मैंने बोला कि 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन है, ये 4 दिन में इतने वीडियोस दे देंगे। एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें कंप्लीट ग्रामर पढ़ा देंगे, मतलब वो वीडियो देखने के बाद ना कुछ टेंशन ही नहीं, पूरा ग्रामर डुअल डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो पूरा राइटिंग स्किल के ऊपर आ जाएगा, एक वीडियो पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के ऊपर आ जाएगा। मतलब बस आप चैनल पे जुड़ो और चेक करते रहो कि क्या क्या वीडियोस आ रहा है। और अगेन मैं वीडियोस क्यों बोल रहा हूं, लाइव भी लाएंगे, हर दिन एक लाइव होगा भाई, जब तक आपका इंग्लिश का पेपर नहीं होता हर दिन लाइव होगा। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा लंबा लाइव नहीं लूंगा, मुझे भी पता है बच्चों का टाइम बहुत जरूरी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। अगेन ये समझदार बच्चों को ही समझेगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत बड़े बड़े लाइव नहीं देखने, ये चीज माइंड में रखो यार। इतना दिन दिन भर खाली लाइव ही देखते रहोगे तो पढ़ोगे कब, सेल्फ स्टडी कब करोगे, ये भी तो आपके लिए सोचना पड़ेगा ना यार। तो हम सोचते हैं इसके लिए हम मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियोस और कुछ लाइव सेशन देते हैं, जो बच्चा उसमें डाउट सॉल्विंग या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो से सारे कंसेप्ट आप क्लियर करके अपना सेल्फ स्टडी में ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये चीज समझो, प्रैक्टिस करने के लिए भी तो समय बच्चों को मिलना चाहिए ना, थोड़ा सोने के लिए भी तो समय मिलना चाहिए ना, थोड़ा आराम करने के लिए भी समय मिलना चाहिए ना, कि यार एग्जाम्स का टाइम है कि यार बीमार थोड़ी पड़ना है। तो ये सारा चीज मिला के आप आराम से 90 प्लस स्कोर करते हो। पिछले 3-4 साल के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स रहे ना, उनको पूछो ना कि वो कैसे पढ़ते थे, उनको पूछो ना यार। ये चीजें हैं यार, कोई समझाता नहीं है आप लोग को, समझो इस बात को, आपके राहुल सर समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि ये कुछ क्वेश्चन से अगर आप देखो तो एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, दिख रहा है आपको, लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चन है, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, हर चाइल्ड फ्री टू ग्रो होता है, इसमें क्या करना है आपको, इंफिनिटिव फॉर्म करना है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसमें पहचानना है कि इंफिनिटिव फॉर्म क्या होता है। तो कभी भी याद रखना, कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है टू के आगे वर्ब लगना। तो टू लिखा है और आगे वर्ब लिखा है, मतलब जैसे यहां पे टू और ग्रो इज द वर्ब, तो ये आपका इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, यानी कि आप लोग का ये आपका आंसर हो गया। तो वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, डोंट वरी, इसमें मैं कुछ एग्जांपल समझा भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पेपर ऐसा आता है, वो आपको क्लियर हो जाए। इसके लिए सबसे पहला वीडियो हमारा स्ट्रैटेजी जाता है, हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला वीडियो हमारा स्ट्रैटेजी जाता है, ताकि बच्चा उस पेपर को पूरा डीपली समझ ले कि होता क्या है भाई इस पेपर में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता है कि पेपर एक्जैक्टली दिखता कैसा है। तो ये इसके लिए मैं समझा के दे रहा हूं, और हर बच्चे तक ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। और वीडियो के एक लाइक का टारगेट भी छोटा सा दे रहा हूं, ओनली 2000 लाइक का। 2000 लाइक आपको करना ही करना है आपके राहुल सर के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं तो यार कहीं ना कहीं बुरा लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे यार, ठीक है ना यार, कि यार बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं भी ठंडा पड़ जाऊंगा। लेकिन आप लोग ठंडा मत पड़ने देना, आपका सपोर्ट और प्यार और शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ बने रहना चाहिए। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कोलोकेशन। अब कोलोकेशन कहीं पे दिख गया ना, इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट अकर टुगेदर, मतलब ऐसे कुछ वर्ड जो साथ में हमेशा रहते हैं, जैसे टिकट और ऑफिस अलग अलग है, लेकिन कभी आप देखोगे ना तो काउंटर पे लिखा आता है टिकट ऑफिस, वैसे यहां पे ड्रिजल है उसके आगे लाइट, तो लाइट ड्रिजल। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन मैं बता देता हूं, आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है ना। इसके अलावा पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है पंक्चुएट करने के लिए। इसमें बोल रहा है डीआर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। अब डीआर क्या होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर कभी भी कैपिटल डी से शुरू होता है, तो लिख दो डॉक्टर, उसके आगे एक डॉट, फिर कलाम कैपिटल होना चाहिए के का, सैट और बैठ गया ना तो कॉमा आ जाएगा यहां पे, फिर कंटेम्पली डीपली, फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। तो हमने क्या किया, पंक्चुएट किया। तो कभी भी पंक्चुएट वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, ये सब चीज देखना होता है। बहुत इजी होता है यार, इतना सिंपल होता है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आता है कि राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द लास्ट लेटर इज डबल, मतलब कुछ ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल बताओ जिसमें लास्ट लेटर डबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्विम, स्विम जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसके लास्ट लेटर डबल करेंगे तो स्विमिंग हो जाएगा, सिट का सिटिंग हो जाएगा। तो ये चीजें याद रख सकते हो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछता है, देखो ऐसा लास्ट लेटर डबल हो रहा है तो ये कर सकते हो। फिर फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड, एक वर्ड दिया रहेगा जैसे रिवर्बरेटेड दिया है, आपको उस वर्ड में से कोई 2 हिडन वर्ड निकालना है। जैसे रिवर्बरेटेड में REVER और T ले लिया तो रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्ट मतलब रिप्लाई करना, बैक, कॉल बैक करना ऐसा, और RATED रेटेड हो जाएगा। तो ऐसे 2 हिडन वर्ड निकाल दिया। इसके अलावा पंक्चुएट करने के लिए देखो 2023 में पूछा था ही विल नॉट एबल टू स्टॉप देम, इसमें आप देखोगे तो कैपिटल आना चाहिए ही,
विल नॉट सेम रहेगा, बी सेम रहेगा, एबल सेम रहेगा, टू सेम रहेगा, स्टॉप देम, सब कुछ सेम, लास्ट में एक फुल स्टॉप जो नहीं दिया था। तो बहुत सिंपल होता है, एक मार्क्स आपको फुकट देके जा रहा है। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक हियर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ही आस्क, मतलब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख देना है, कॉमा ही आस्क। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन प्लॉट करना है। टू कंपाउंड वर्ड्स आया, पूछो दो कंपाउंड वर्ड बताओ भाई, मैंने बताया टूथब्रश कंपाउंड वर्ड, सनफ्लावर, नोटबुक, फुटबॉल, ये कंपाउंड वर्ड्स है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 1 में बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं आपको अगर पूछूं, बच्चा ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको पूछूं क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी बच्चा मार्क्स नहीं निकाल पाएगा, बताओ मुझे कमेंट करके कि सर आप बहुत इजी हो यार, ये तो मतलब आराम से निकालेंगे। तो मैं आपको बोलूं कि ये 4 मार्क्स का आता है, तो कोई भी बच्चा 4 में से 4 नहीं निकाल सकता क्या, आराम से निकाल सकता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई 4 में से 4 इसमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे, ठीक है। 1 का सॉरी ए नहीं, A2 होता है ना, बी नहीं होता। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का A1 आ गया, हाँ A1, उसके बाद आता है A2। तो A2 ये रहा, ठीक है, ये रहा A2। देखो अब A2 क्या होता है, सेम डुअल डायरेक्टेड क्वेश्चन आता है, अगेन 4 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन इसमें कोई भी 2 सॉल्व करना होता है, मतलब इसका टफनेस लेवल थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है। क्वेश्चन पेपर में अगर मैं आपको दिखाऊं कैसा आया था, देखो ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये पहला क्वेश्चन खत्म, फिर देखो A2 आ गया, A1 हो गया, A2 आ गया, डुअल डायरेक्टेड ANU2 करना है। इसमें जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूछा है रीराइट करने के लिए, वर्ड रजिस्टर पूछ लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो एग्जांपल के साथ बताऊं, तो 3 दिया रहेगा, 3 में से कोई 2 करना है। चलो फटाफट एग्जांपल के साथ समझाता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना भाई। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब क्या बोल रहा है कि एक वर्ड सेंटेंस दिया, ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, इसमें आपको पता लगाना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। वर्ब का अगर मैं बात करूं तो भाई वर्ब कौन सा इसमें, गेव, गेव जो होता है वर्ब होता है देना। अब ये क्या है, वर्ब गेव, मतलब ये हम दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल को मैं दे रहा हूं, तो मैंने दिया ना, तो ये एक फाइनाइट वर्ब हुआ। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा 2 मीनिंगफुल सेंटेंस पूछा है, वेयर और वियर, ये 2 वर्ड दिया है जिसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं, जिनका साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, करेक्ट है। तो वेयर मतलब पहनना होता है, तो शी सोल्ड हर वेयर्स एट द मार्केट, ठीक है ना। द प्रिंसेस वांटेड, ये वेयर मतलब ये होता है, गो डाउन होता है, माफ करना, ठीक है ना, जैसे गो डाउन होता है ना वेयर, हार्डवेयर बोलते हैं हम लोग वैसा, और ये वियर का मतलब होता है पहनना। तो कुछ एग्जांपल सेंटेंस बना के लिख सकते हो, जैसे हम लोग अर्थ सांगुन वाक्यात उपयोग करा, ऐसे मराठी का क्वेश्चन आता था ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। फिर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा के दे रहा हूं, इससे हर बच्चे के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, ये तो स्ट्रैटेजी देख रहे हो ना, अभी स्ट्रैटेजी में आपको तारीख के हिसाब से ही बताऊंगा कि कौन से तारीख में क्या करना है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा, ट्रस्ट मी, याद रखा और मेरी बात सभी को बता देना, आप भी ध्यान से सुन लेना। अब ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख रहे होंगे, जस्ट पेपर लिख कर आए 3 साढ़े 3 बजे तक ये वीडियो आपने देखा होगा, या फिर उसके बाद देख रहे होंगे, लेकिन इसके बाद एक जो वीडियो गया होगा या फिर आ रहा होगा, वो होगा पूरे कंप्लीट ग्रामर का वीडियो। इसमें सारा डू एग्जैक्टेड करा दूंगा, कोई टेंशन खत्म, मतलब इतना इजी है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में बनते हैं, मुझे बताओ, आप लोग बताओ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो क्या इसमें भी 4 में से 4 नहीं निकाल पाओगे? 2 ही तो करना है, 3 में से 2 हर बच्चा कर पाता है, यहां पे भी 4 में से 4 बच्चा आप लोग निकाल लोगे, कोई गारंटी, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का भी, यानी क्वेश्चन पेपर में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 A2 खत्म, A2 के बाद आ जाता है आपका बी पार्ट, जो कि है डू एज डायरेक्टेड। मतलब अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, डू एज डायरेक्टेड ही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आ गया, जिसमें एनी 1 करना है, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। एक ये रहा, ठीक है, हाँ सॉरी ये रहा, देखो एक ये रहा, ये ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है, करेक्ट है, और ये दूसरा रहा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा। तो मतलब कोई भी 2 मतलब दिया है, 2 में से कोई एक ही करना है। तो चलो आपको मैं बताता हूं कि कैसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी पूछ सकता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ सकता है, नाउन एज वेल एज वर्ब के फॉर्म में सेम वर्ड यूज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, उसका मीनिंग लिख के फुल सेंटेंस लिखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं, देखो जैसे ये क्वेश्चन आया था, यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे रेस्ट और रूटीन, ये 2 वर्ड दे दिया और आपको बोलेगा कि इसका यूज करो किसी मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क, जैसे मैं मेरी बात कर लूं तो आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क आई टेक आउट सम टाइम फॉर रेस्ट, मैं थोड़ा सा समय निकाल के आराम भी करता हूं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें रूटीन भी आ गया, ये रूटीन भी आ गया और रेस्ट भी आ गया। तो मतलब दोनों ही वर्ड मैंने एक ही सेंटेंस में डाल दिया और वो सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए लिखने के लिए, और कुछ नहीं। ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, मतलब आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब इसको कंपाउंड क्या लिखूंगा? कंपाउंड मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें डालना जो 2 सेंटेंस को जोड़े। अब जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? बट, एंड, ये सब यूज करते हैं। तो मैंने क्या करूंगा कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, टू फाइंड की जगह पे लिख दूंगा एंड
फाइंड का हो जाएगा आपका फाउंड, तो एंड फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, एंड यूज किया, और ये सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1B, दो में से कोई एक करने आएंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, 2 में से 2 मार्क्स बच्चा आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाता है यहां पे आपका सेक्शन 2। ये जो पेपर दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, ये दिख रहा है, ये आपका पेपर है 2025 का। तो जैसे ही आपका डुएट डायरेक्टेड 10 मार्क्स का होता है, 10 में से 10 दिला दूंगा, टेंशन मत लो। बस आप लोग इसके बाद का वीडियो देख लेना कंप्लीट, और पहले भी की जो बहुत सारे वीडियोस गए हैं उसको टेलीग्राम पे रीशेयर करवा दूंगा, वो सारे वीडियोस देख लेना भाई, टेंशन खत्म। डुएट डायरेक्टेड बहुत सिंपल होता है। उसके बाद क्वेश्चन 2A आता है, ये दिख रहा है क्वेश्चन 2A। ये क्वेश्चन 2A जो होता है वो होता है आपका सीन पैसेज। पैसेज पता है ना, देखो ऐसे आता है पैसेज। ठीक है, दिख रहा है, ये पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज लिखा हुआ है। अगर आपको मैं इस पेपर में दिखाऊं कैसा दिखेगा वो पैसेज, देखो ये रहा पैसेज, देखो ऐसा आता है पैसेज, ये वाला देखो, ये पैसेज दिया, देखो कितना बड़ा पैसेज है। तो ये पूरा पैसेज आपको दिया रहेगा, उसका टाइटल वाइटल कुछ भी उसमें लिखा रहेगा, और आपको उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या होता है, क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। और अगेन जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि ये मान लो आपको पूछा क्या है, देखो ये वेब डायग्राम दिया हुआ है, दिख रहा है, ये वेब डायग्राम ऐसा बॉक्सेस बना के दिए, और इसमें आपको बस ढूंढना रहेगा पैसेज में जाके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज में से आंसर ढूंढने के लिए, वैसे तो मैं सेपरेट सबके लिए वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मतलब आ जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आपने क्वेश्चन देखा, उसका जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक उस पैसेज में ढूंढो, उसके आसपास ही उसका आंसर होता है, बस लिख देना उठा के, बस थोड़ा सा अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा सा आप एग्जैजरेट यानी थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो उसके अंदर। तो ट्रू फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग अरेंज करना, फिर वेब टेबल जैसे ये आया था, चार्ट डायग्राम बॉक्स बना के उसमें लिखना, फ्लो चार्ट डायग्राम, उसका सही मीनिंग लिखो, करेक्ट मीनिंग लिखो, फ्रेजेस लिखो। फिर एक क्वेश्चन पर्सनल रिस्पांस के ऊपर भी पूछता है, जिसमें आपका थिंकिंग क्या है वो पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका सेक्शन 2 में से आता है, याद रखना, सेक्शन 2 में से, मतलब ये सीन पैसेज में से क्वेश्चन नंबर 2A में ये पूछा जाता है। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, देखो अगेन मैं बोलूंगा 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, 2-2 मार्क्स के ऐसे 5 क्वेश्चन आपके पैसेज में पूछेंगे, 5 के 5 आप आंसर कर सकते हो, गारंटी। 10 में से 10 मार्क्स कोई भी बच्चा पैसेज में निकाल लेता है, आराम से निकाल लेता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि चलो आप 10 नहीं निकाल पाओगे तो 8 तो बिल्कुल निकालोगे, ये गारंटी है, गारंटी है भाई, 8 तो आप आराम से निकालोगे, क्योंकि लास्ट में टोटल काउंट करके भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाओगे। अगर आप टॉपर हो, एवरेज हो, आराम से निकाल पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन 2B की जो बात करें हम लोग, वो आता है टेक्सचुअल पैसेज, एक और मतलब एक और सीन पैसेज आता है जस्ट इसके बाद। ठीक है, सॉरी मुझे स्पिट लगाना पड़ रहा है यहां पे। ठीक है, ये आपका देखो दिख रहा है, ये आता है एक और पैसेज, क्वेश्चन 2B में के अंदर एक और पैसेज आ गया, जो कि अगेन सीन पैसेज है, अगेन 10 मार्क्स का, अगेन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसका थोड़ा सा लेवल क्या होता है, लगभग सेम ही होता है वैसे तो, लेकिन सेम सिंपल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, वोकैबुलरी आ सकता है जिसमें कुछ वर्ड का मीनिंग लिखो, अपोजिट लिखो, ग्रामर, डुएट डायरेक्टेड वगैरह थोड़ा बहुत एक दो पूछ लेता है उसके अंदर। ये सारा चीज पैसेज का वीडियो जब लेकर आऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, देखो इसमें पूछा है राइट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। तो अगेन यहां पे भी आप 10 में से 8 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो पैसेज में। तो यहां पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 2B हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन होता है आपका पोयम का सेक्शन। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊं तो ये आपका पैसेज था। ठीक है, पैसेज खत्म। इसके बाद ये देखो, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे, दिख रहा है, ये 2-2 पैसेज हो गया पैसेज, यही सब क्वेश्चन थे। देखो कितना इजी, एंटोनिम्स आया था, समझ रहे हो, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ये बस पर्सन हु वर्क्स फॉर सोशल चेंज जाना है, पैसेज में ढूंढना है, कहां लिखा है पर्सन हु वर्क्स फॉर सोशल चेंज, देखना है, अच्छा उसका मतलब ये है क्या, चलो लिख दिया आके। तो ऐसा आपको ढूंढना है। फिर आ जाता है आपका देखो डुएट डायरेक्टेड, उसी में छोटा सा 2 मार्क्स के लिए डुएट डायरेक्टेड आ जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तीसरा सेक्शन पोएट्री यानी पोयम में से पूछेगा आपके, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो अगेन A1 मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ये आपका पोयम का दिया था, पोयम का पैसेज दिया था, इसमें देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि कैसा आता है। तो पोयम के अंदर भी वही सिंपल चार्ट दिया रहेगा, कुछ लाइन डैश दिया रहेगा, उसमें आपको फिलअप करना रहेगा। ठीक है ना, राइमिंग वर्ड पूछ सकता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है। तो इसमें भी आपके टोटल 3 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कुल मिला के 5 मार्क्स का आपका पोयम आता है। करेक्ट, पोयम कितने मार्क्स का आता है, सीन पोयम का जो पैसेज आता है वो कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। जस्ट उसके बाद ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे डरते हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हैं और वापस से वीडियो भी लाऊंगा एप्रिसिएशन का। तो ऐसा वीडियो आएगा जो बताऊंगा, सिर्फ वही करके जाना भाई, बन जाएंगे उन्हीं में से। ठीक है, टेंशन मत लेना। क्या बोल रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, एक पोयम का पैराग्राफ दिया रहेगा आपको और आपको पोयम का मीनिंग लिखना होता है।
मीनिंग वो भी पैराग्राफ फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखना होता है इसमें, लगभग 4 से 5 सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, भाई टाइटल क्या है पोयम का, पोएट का नाम क्या है, किसने लिखा है वो पोयम, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है उस पोयम के पैसेज के बारे में, राइमिंग स्कीम कौन कौन से आ जाते हैं, ए बी बी, या फिर फ्री वर्ड्स तो नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्जन, जो भी है वो लिखना है, पोयम का थीम क्या है, ये सारा लिख दोगे 5 मार्क्स मिल जाता है। तो मैं आपको अगर बोलूं तो ये सीन पोयम में कोई भी बच्चा ना 5 में से 5 मार्क्स निकालता है भाई, ये गारंटी है, क्योंकि भाई पोयम इतना इजी होता है, आराम से आप लिख सकते हो। और अगेन मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आपके टेक्स्ट बुक में पोयम को एक बार थोड़ा सा हल्का सा रीड मार के जाओ, पोएट का नाम, पोयम का नाम एटलीस्ट रीड मार के जाओ, ताकि वो चीज समझ जाए और हर पोयम में क्या बताने की कोशिश किया है उस पोएट ने, ठीक है ना, वो मीनिंग पता रहेगा तो आप आराम से लिख पाओगे। तो 5 मार्क्स यहां मिल जाएगा। और एप्रिसिएशन में भी हर बच्चा आराम से 4 मार्क्स निकाल लेता है, आराम से निकलता है, मतलब बहुत जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो 5 में से 5 निकालेगा, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, तो वो आराम से निकाल लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है बच्चा, ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यहां से शुरू होता है आपका असली खेल, जो कि होता है अनसीन पैसेज, नॉन टेक्सुअल पैसेज जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन 4A में नॉन टेक्सुअल यानी अनसीन पैसेज आता है, अगेन 10 मार्क्स के लिए। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, जिसमें अगेन कुछ चार्ट रहेगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी रहेगा, वोकैबुलरी पूछ लेगा, थोड़ा ग्रामर पूछ लेगा, थोड़ा पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ लेगा कि अगर आप इसके जगह पे होते तो आप क्या करते, अगर आपके पास फादर होते, फादर डे आप कैसे सेलिब्रेट करते। तो ये ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन अगेन वो पैसेज हमारा देखा हुआ नहीं रहता, इसके लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि पैसेज में से सही तरीका ढूंढने का वीडियो बना दूंगा, आप आराम से कर पाओगे, गारंटी है भाई। इसमें भी हर बच्चा 10 में से 8 मार्क्स निकाल पाता है, आराम से निकाल पाता है, लेकिन आना चाहिए लिखने, अगेन मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन 4 का जो बी पार्ट होता है वो आपका होता है गिवन पैसेज का समरी लिखना, यानी जो भी पैसेज आपको दिया है उसका समरी लिखो शॉर्ट में। समरी का मतलब क्या होता है, कुछ लगभग 100 से 120 वर्ड में लगभग 1/3 जो होना चाहिए, मतलब जितना बड़ा पैसेज दिया था उसका लगभग तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3 पार्ट जो है आपका समरी होना चाहिए, जिसमें आप कुछ पैसेज का क्या थीम था, क्या बताने की कोशिश कर रहा था, सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए आपका समरी, खुद के थोड़े वर्ड्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसेज में से ढाप रहे हो पूरा, खुद के वर्ड्स बना के सिंपल वर्ड्स के हिसाब से लिख सकते हो, उसका टाइटल लिख सकते हो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ दिस पैसेज क्या है, थोड़ा स्लोगन्स बीच में डाल दिया, कोट्स डाल दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो इस सेक्शन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 वाले सेक्शन में, 4A और 4B, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो। यहां पे भी आप देखोगे तो ये आपका अनसीन पैसेज आया था, ठीक है, ये अनसीन पैसेज का आया था, 4A का आया था, ठीक है। और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, देखो समरी राइटिंग आया था, समझ में, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यहां पे भी आप 5 में से 4 मार्क्स तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बच्चा, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश से बिल्कुल डरना मत, आपके राहुल सर है, और आगे साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए भी है। तो बस इस चैनल पे जुड़ जाना है, रिकॉर्डेड वीडियोस पे ज्यादा फोकस करना है, लाइव भी कराऊंगा उस पर भी फोकस करना है, लेकिन अगेन मैंने बोला कि दिन भर रात भर लाइव नहीं देखना। मैं आपको एक सजेशन दूंगा मेरे हिसाब से, बाकी मानना नहीं मानना आपके हाथों में है। योर प्रीशियस टाइम इज टू योर सेल्फ स्टडी, टू गिव योर इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ स्टडी। जितना बच्चा देख के जाएगा, जितना खुद से प्रैक्टिस करके जाएगा, उतना माइंड में रहेगा। और ये 10वीं है भाई, इसके बाद 11वीं और 12वीं है, तो ये समझ के ले लो अभी आपके राहुल सर का एडवाइस, बहुत काम आएगा लाइफ में, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4B। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहां से शुरू होता है जो कि आपका राइटिंग स्किल, बहुत मजेदार राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। राइटिंग स्किल मतलब क्या होता है, लेटर राइटिंग, ठीक है ना। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, तो ये सब क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूं। अगर मैं आपको पैसेज में भी बता दूं, एक बार रफली पैसेज में बता देता हूं, मतलब पैसेज बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर में बता देता हूं। ये आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज हो गया, इसके बाद आपका लेटर वाला पार्ट हो गया, हाँ लेटर, सेक्शन 5 लेटर राइटिंग, राइटिंग स्किल्स होता है। इसमें क्वेश्चन 5 में ए में लेटर राइटिंग आता है, तो या तो आप लेटर राइटिंग कर लो, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आता है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल, वर्बल जो आपको अच्छा लगे, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नॉन वर्बल टू वर्बल ये कर सकते हो, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसके अलावा बी पार्ट में आता है आपका स्पीच राइटिंग या फिर व्यू काउंटर व्यू, तो मैंने आपको बताया था स्पीच राइटिंग, तो ये सब बताने वाला हूं मैं। इसके अलावा देखो B2 ये दिया हुआ है आपका। इसके अलावा सेक्शन 6 आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें आपको एक्सपांड द थीम, एक्सपांड द आइडिया या फिर न्यूज करना होता है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये न्यूज राइटिंग होता है। इसके अलावा डेवलप स्टोरी या फिर नैरेटिंग एक्सपीरियंस, तो ये सारा चीज मैं चलो एक एक करके बता देता हूं फास्ट, और 5-10 मिनट लगेगा, डोंट वरी, आपका ये वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 में लेटर राइटिंग जो आता है, मैंने क्या बोला, ये फिक्स 5 में से 5 मिल सकता है, अगर आप मेरी बात मानोगे। लेटर राइटिंग के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रखा है, आप सर्च करना या फिर मैंने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना इंग्लिश का, उसमें ऐसे 2 वीडियो है कि लेटर राइटिंग में आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन दोनों में से क्या लिखना है। तो मैंने बताया था फॉर्मल पे ज्यादा पे जाओ, इस पे प्रॉपर फॉर्मेट होता है इसका, और अच्छी तरीके से लिखोगे, अच्छा मार्क्स मिल जाता है। लेटर का 5 में से 5 मार्क्स मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है लेटर में से, कोई गलती नहीं करना बस, ठीक है ना। फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है,
नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू वर्बल, ठीक है ना। अब चलो एक और चीज मैं क्या करता हूं, चलो राइटिंग्स के लिए आपके हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, तो मैं 5 में से 5 नहीं पकड़ता हूं, 4 ही मार्क्स पकड़ता हूं, ठीक है ना। तो 5 में से 4 मार्क्स लेटर में निकाल लोगे। उसी प्रकार नॉन वर्बल टू वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको ना पैसेज दिया रहता है। मैं अगेन बता चुका हूं आप लोग को ये चीज, आपको क्या दिया रहता है, कहां गया, एक मिनट, हाँ देखो ये वाला, ये क्या है, ये है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है, वर्बल दिया है मतलब पैसेज दिया है, ये पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज आपको दिया हुआ है और आपको बोला रहेगा कि आप फ्लो चार्ट बनाओ, ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो ये भी बहुत सबसे सिंपल यही होता है, मैं अगेन बता चुका हूं, पैसेज दिया है, पैसेज के हेल्प से फ्लो चार्ट लिखो। देखो कुछ चीजें लिख के ही दे दी, बहुत ईजी होता है, तो ये आप कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि नॉन वर्बल टू वर्बल, जिसमें आपको फ्लो चार्ट दिया है। अब देखो ये फ्लो चार्ट दिया है, इसके बेस पे आप क्या थियरी लिख पाओगे, बहुत बड़ा थियरी नहीं लिख पाओगे। तो मेरा सजेशन क्या था बच्चा, मैंने आपको क्या बोला कि नॉन वर्बल टू वर्बल लिखने से अच्छा वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो, पैसेज से फ्लो चार्ट बनाओ, ये ज्यादा इजी और 5 में से 5 मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी चलो मैं आपके लिए 4 मार्क्स पकड़ता हूं, तो 4 मार्क्स इजीली निकाल दोगे। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन 6B आता है यहां पे, जो कि होता है स्पीच या फिर व्यू काउंटर व्यू। तो मैंने क्या बताया था, स्पीच पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा अच्छे है। और अगेन मैं ऑलरेडी एक वीडियो जस्ट 3-4 दिन पहले बना चुका हूं, एवरग्रीन टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, बस सर्च करना कि 10th एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ ऑल लैंग्वेज, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए बताया, उसमें मैंने इंग्लिश के लिए भी बताया हुआ है। चाहिए तो सेपरेट वापस बना दूंगा, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो सर्च करोगे ना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स बनाया हुआ है। और अगेन कोई भी टॉपिक कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखा करो, तभी आप हमारे वीडियोस देख पाओगे। अगेन मैं बोलूंगा, ठीक है। तो 100 वर्ड का स्पीच लिखना होता है, जिसमें आप थीम लिख सकते हो, पर्पस स्पीच का लिख सकते हो, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन, कुछ स्लोगन, कुछ कोट्स, मुहावरे वगैरह, वो सब मैंने इसमें एवरग्रीन टॉपिक वाले वीडियो में बनाया हुआ है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ना 5 में से 4 मार्क्स आप निकाल सकते हो स्पीच में, बहुत अच्छी तरीके से आप स्पीच लिख पाओगे। एक होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7A, जो कि होता है आपका एनीवन करना है, या तो एक्सपांड द थीम कर दो या फिर न्यूज रिपोर्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे न्यूज रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे बचपन से ऐसे लिखने की आदत है, तो आप ये कर देना, ठीक है ना, एक्सपांड द थीम कर देना। 100 से 120 वर्ड आता है। आप देखो यहाँ पे क्या दिया था, एक्सपांड द थीम क्या दिया था आपको, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, ये क्वेश्चन आया था। तो या तो ये लिखो, या तो न्यूज रिपोर्ट आया था कि प्रिपेयर ए न्यूज, डेंगू हुआ है, 10 लाइव्स जो है ना, 10 लोग की जान चली गई। तो ये लिखना है तो लिख सकते हो, अगर आप न्यूज रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा लिख पाते हो तो लिखो। लेकिन ऐसे लिखने में बहुत सारे बच्चे बचपन से ऐसे लिखने का प्रैक्टिस हुआ रहता है उनको। तो नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू मतलब क्या होता है कि जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे तब तक वो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। आप 10वीं में हो, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और सोचोगे मेरे अच्छे मार्क्स आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप रात दिन एक करके मेहनत करोगे, सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही तो 90 पार होगा ना। क्योंकि अब की बार 90 पार विद JR बोला था कि नहीं बोला था, कमेंट हो जाए, ठीक है, कमेंट हो जाना चाहिए। तो इन दोनों में से आप स्पीच लिख सकते हो। और न्यूज का भी बता दूंगा, डोंट वरी, मैंने सारी चीजें बताई हुई है, और आगे भी जो वीडियोस मैं लाऊंगा ना और लाइव लाऊंगा उसमें सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे भी आप लगभग 4 मार्क्स निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3-4 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7B, जिसमें आपको या तो डेवलपिंग स्टोरी करना होता है या तो नैरेटिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप अच्छे नैरेटर हो, अच्छा चीज बता सकते हो, तो नैरेटिंग एक्सपीरियंस लिखना। लेकिन मैं आगे हमेशा बोलता हूं बच्चा, स्टोरी राइटिंग मेरे को ज्यादा पसंद है, आप कर सकते हो, मैं दोनों ही बता दूंगा आप लोग को आने वाले वीडियोस में। लेकिन याद रखना कि स्टोरी में टाइटल लिख सकते हो, कुछ मैसेज पहुंचा सकते हो, कुछ कोट्स लिख सकते हो। जैसे क्या स्टोरी है, क्वेश्चन कैसा पूछा था कि डेवलप ए स्टोरी एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल, ठीक है ना। और कंक्लूजन और एंड आपको करना है, क्या है, दे लर्न ए लेसन टू लिव विद द थॉट बी पंक्चुअल। तो बी पंक्चुअल आ गया, मतलब क्या है कि ये पंक्चुअलिटी के ऊपर होगा, मतलब टाइम पे आया करो, टाइम पे चीजें किया करो, इसके ऊपर होगा। और नैरेटिंग में क्या आया था, इट वॉज रेनिंग हेवीली एंड आई वॉज गोइंग टू, मतलब बहुत बारिश हो रही थी और मैं जा रहा था। तो अगर आपको स्टोरी बताने में अच्छा लगता है, नैरेट करने में अच्छा लगता है, तो आप ये यूज करो। स्टोरी लिखने में अच्छा लगता है तो वो करो। तो आपकी मर्जी, अगेन 3-4 मार्क्स आराम से मिल जाता है। फिर भी मैं चलो हाईएस्ट मार्क्स पकड़ के चलता हूं, 4 मार्क्स तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब लास्ट में मैं पूरा मार्क्स काउंट करूंगा, लेकिन काउंट करने के पहले बच्चा ये देख लेना कि आपके पास कितने दिन है। अब आ जाते हैं यहां पे प्रॉपर करना क्या है टाइम टेबल के हिसाब से, यानी कि आप लोग को इस 4 दिन की छुट्टी में करना क्या है। तो आज है बच्चा 23 फेब, ठीक है ना, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, 23 फेब है। अगला आएगा आपका 24 फेब, अगला आएगा आपका 25 फेब, अगला आएगा 26 फेब, उसका अगला आएगा 27 फेब, ठीक है। ये 5 दिन है हमारे पास देखने के लिए। लेकिन अगेन 27 फेब को तो आपका इंग्लिश का ही पेपर है, एग्जाम है, 27 तारीख को पेपर है। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन मॉर्निंग में लास्ट मोमेंट रिवीजन, जो हर बार की तरह सुबह लगभग 6 बजे आ जाऊंगा मैं, सुबह 6 बजे आ जाऊंगा। आपके राहुल सर मराठी के लिए आए थे, मानस दादा, तुमचे मानस दादा आले होते, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कराया। मैं भी सुबह आने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मेरे फैमिली में कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन जो आपका मेरा सब्जेक्ट है उसके लिए तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। मराठी वाज नॉट माय सब्जेक्ट, इसके लिए मानस सर आए, डोंट वरी। लेकिन आगे के जितने भी सब्जेक्ट है सब मेरे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा। और हिंदी के लिए प्रिया मैम आएगी, मैं भी रहूंगा। प्रिया मैम पता है ना, बहुत फेमस है।
पिछले 3-4 साल से जेआर पे है और कंटिन्यूस आपके लिए हिंदी एंड बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, करेक्ट है। तो यहां पे 6 बजे आएंगे। लेकिन आज से बात करूं 23 फेब को, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपने मराठी का पेपर लिखकर 23 को पहुंचोगे, तो इस दिन आपको क्या मिला, इस दिन आपको क्या क्या मिला, उस दिन आपको स्ट्रैटेजी मिला। इसके बाद आपको मैं कंप्लीट ग्रामर का एक वीडियो डाल दूंगा भाई, ट्रस्ट मी, सिर्फ इतने दिन कर लो ये चीज, मजा आएगा। 24 फेब को आपको क्या करना है, राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस करना है। जितना राइटिंग स्किल आप बहुत अच्छा कर लोगे, अच्छा कर लेना। और इस दिन मैं आपके लिए लाइव भी करवाऊंगा बच्चा। इस दिन आप क्या कर सकते हो, बाकी लाइक पैसेज हो गया, ठीक है, ये कर सकते हो, पोयम हो गया, ये कर सकते हो, एप्रिसिएशन हो गया, ये कर सकते हो। तो ये 25 वाले दिन ये कर सकते हो। क्या बच जाता है लास्ट में, छोटी छोटी चीज राइटिंग स्किल की, जैसे मान लो, वैसे राइटिंग स्किल तो यहां पे आपने कंप्लीट कर ही दिया है, तो बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा 26 तारीख आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारा चीज मैं हर दिन आपको लाइव भी दे दूंगा, यहां पे भी लाइव दे दूंगा, इधर मॉर्निंग में भी लाइव दे दूंगा। तो मतलब कमी कुछ नहीं होगी आप लोग को। और रिकॉर्डेड वीडियोस इतने भर भर के आएंगे। अगेन मैं आपको बोलूंगा, जितने हम अभी से वीडियोस डाल रहे हैं ना, वो वीडियोस को देखो और दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बोलना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जाके समझ में आ रहा है, अपडेटेड रहो, दिमाग से पैदल मत बनो, दिमाग लगाओ, क्या जेन्युइन है और क्या फेक है, दिमाग लगाओ, ये चीज समझो आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना है। अब आ जाते हैं टॉपिक के काउंट करने पे, यानी कितने मार्क्स आपने स्कोर कर सकते हो। अगर आप जैसे मैंने बताया वैसा करोगे, कितने मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। अगर आप एक एवरेज अच्छे बच्चे हो तो, अगर बिलो एवरेज हो तो लगभग इसके आसपास आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं ऐसी तैयारी करवाता हूं कि हर बच्चा आराम से अच्छे मार्क्स निकाल पाता है। तो 4 मार्क्स यहां हो गए आपके, ठीक है, 4 मार्क्स यहां हो गए, 8 हो गया, 8 2 10। पहले क्वेश्चन में आप 10 में से 10 निकाल पाओगे, ठीक है। यहां पे देखो 8 और 8 16, 10 और 16 कितना होता है भाई, 10 16 26, 26 यहां पे 9 30 35 और यहां पे 12 कितना हो गया, 47 47 हो गया, 47 और 8 कितना होता है, 55 और 4 59 और 4 63 प्लस 4 67 मार्क्स, आराम से 67 मार्क्स निकाला। और ये मैं हर में से छोटा छोटा मार्क्स कम करके बता रहा हूं। मतलब कोई भी बच्चा हो, एवरेज, बिलो एवरेज या फिर अगर मोर देन एवरेज भी बच्चा हो, तो मैं क्या बोला आपको कि आप आराम से 67 प्लस मार्क्स निकाल पा रहे हो आउट ऑफ 80। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि होपफुली बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे जो और भी अच्छे से लिखेंगे, पेपर आएगा आराम से मार्क्स। तो 67 प्लस आउट ऑफ 80 प्लस आपका 19 मार्क्स तो कंफर्म है भाई। 18-19 मार्क्स हर किसी को दिया जाता है स्कूल की तरफ से, क्योंकि वो भी चाहते हैं ना आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। तो आराम से लगभग, अगर इसको मैं काउंट भी करूं, ठीक है ना, तो आराम से आपके 86 मार्क्स जो है बन जा रहे हैं आउट ऑफ 100, जो कि लगभग कितने होते हैं, 86% होते हैं। तो सोचो 86% आप इंग्लिश में निकाल पा रहे हो, बाकी में 92 93, क्योंकि मैथ्स और साइंस में मिलते हैं 94 95 आराम से। लैंग्वेज में थोड़े कटते हैं मार्क्स, क्योंकि ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई। तो आराम से आपका ओवरऑल एवरेज जब निकल के आएगा, वो भी बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से, तो भाई आराम से 90 पार आपको देखने मिलेगा। और ये गारंटी है, आप खुद आके कमेंट करोगे। रिजल्ट चेकिंग मैं करूंगा, पता है ना, हर साल आपका रिजल्ट वाले दिन मैं लाइव आता हूं और रिजल्ट चेकिंग हम लाइव करते हैं। और हर बच्चा आके कमेंट करता है कि सर ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ यू। तो ये चीजें आप लोग को भी करनी है। बस आपके लिए मैं गाइड कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, रात दिन एक करके रिकॉर्डिंग वीडियोस, लाइव वीडियोस आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। जिस प्रकार पिछले 4-5 साल ने लॉयलिटी दिखाई है, 4-5 साल ईयर के जो बच्चे थे पिछले, जो गए 2022 23 24 25, इन सभी ने लॉयल्टी दिखाई है और जेन्युइन चीज की पढ़ाई की है। समझ में आ रहा है। रिकॉर्डेड वीडियोस को ज्यादा प्रेफर किया है, सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रेफर किया है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो नहीं है वो प्लीज, अभी भी मौका है, कर लो यार, सुधर जाओ थोड़ा, ठीक है। बस आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार। बोलना राहुल सर ने बोला है, शेयर कर दो टू ऑल द पीपल थ्रू आउट योर महाराष्ट्र। और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।